नमस्कार, मैं अलका सिंह प्रशिक्षण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हो कि हमारा ये जो सीरीज चल रहा है ये क्विक रिवीजन सीरीज है। मीन्स कि हम प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं आरआरबी, खास करके जो आरआरबी में पूछे गए हैं वो हम यहाँ पे आपको सॉल्व कराते हुए चल रहे हैं। इससे क्या होगा ना कि आपका रिवीजन भी होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके तैयार भी होंगे और साथ ही जो आपका कॉन्सेप्ट है ना वो भी क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि आरआरबी का जो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जब मैंने देखा तो केमिस्ट्री का जो पैटर्न था वो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन को बार बार अलग अलग तरीके से रिपीट किया हुआ है। मीन्स कि एक ही क्वेश्चन को कई बार रिपीट किया हुआ है। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो जैसे अभी आप देख रहे हो यहाँ पे कि मेटल, नॉन मेटल एंड एलॉयज मैंने लिया हुआ है। अभी लास्ट 2 वीडियोस भी इसी के थे। तो उसका रीजन सिर्फ ये है कि प्रीवियस ईयर में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। ऑलमोस्ट 500 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में इससे हैं। तो लेकिन क्या वो क्वेश्चन सारे अलग अलग हैं? तो नहीं, उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि 7 से 8 बार रिपीट किया गया है। सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज किया गया है। ठीक है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है आपको। इसमें जो क्वेश्चंस आपके तैयार हो रहे हैं ना, क्या पता उसी क्वेश्चन को किसी दूसरे एंगल से आपके एग्जाम में पूछ दे एग्जामिनर। तो उस चीज के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। और खास करके जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हो क्वेश्चंस ना, तो वहां पे आपको समझ में आता है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा है या किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। तो देखिए, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो इसका लेवल बहुत हाई नहीं है। क्लास 8, 9, 10th, मतलब 10th मैक्सिमम, उससे अबव क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है। तो अगर आपको बेसिक नॉलेज है किसी भी चैप्टर का तो ये आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स। मीन्स कि धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनिए। यहाँ पे कह रहा है कि जो धातु हैं वो उनकी जो प्रतिरोधकता है वो किस क्रम में होती है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, सिल्वर, टंगस्टन, निकेल या फिर मरकरी। मरकरी, निकेल, टंगस्टन या फिर सिल्वर, या फिर टंगस्टन, निकेल, मरकरी, या सिल्वर, निकेल, मरकरी या फिर टंगस्टन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, अगर इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी की बात की जाए तो यहां पर जो मरकरी होता है वो सबसे कम होता है, आप भी जानते हो। इसका मतलब कि मरकरी, निकेल, टंगस्टन एंड सिल्वर, ये आपका क्रम करेक्ट होगा। ठीक है, इसी फॉर्म में आप इसको टिक करोगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इनेबल्स प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक फॉइल्स। यहां पे पूछ रहा है कि ऐसा क्या है, धातुओं का कौन सा गुण है जो धात्विक पन्नी के उत्पादन में सक्षम बनाता है। धात्विक पन्नी का मतलब आप क्या समझ रहे हो? जब आप किसी भी प्लेट को क्या करते हो, किसी भी धातु को पीट पीट के उसको पतली चादर के रूप में, फॉइल पेपर आपने सुना होगा, हर किसी के घर में रहता है ना फॉइल पेपर। तो वो क्या है? वो एक एल्युमिनियम का पतला चादर है, पन्नी है। ठीक है, जिसको हम लोग खाने को, भोजन को रैप करने में, पैक करने में यूज करते हैं। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन है कि धातुओं का कौन सा गुण धात्विक पन्नी के उत्पादन में सक्षम होता है। तो वो क्या है? मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरिटी या फिर कंडक्टिविटी। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आघात वर्धनीयता। मैंने बोला ना कि जो एल्युमिनियम फॉइल होता है उसको आप पीट पीट के क्या करते हो, पेपर के रूप में कन्वर्ट करते हो। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन ए। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोगों ने एक मिठाई खाई होगी जिसके ऊपर सिल्वर कलर का पेपर लगा होता है, जिसको कहते हैं वो चांदी का है, सिल्वर पेपर है वो। ठीक है, उसको खाया जाता है। तो वो क्या होता है? वो इसी प्रॉपर्टी की वजह से होता है, मैलिएबिलिटी की वजह से सिल्वर को क्या करते हैं, पीट पीट के इतना पतला बना देते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया आपके हिसाब से? ऑप्शन ए। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कॉन्स्टेंटन इज अलॉयड फ्रॉम मेटल्स। कह रहा है कि कॉन्स्टेंटन धातुओं से मिश्रित होता है।
तो बताइए ये किस किस धातु से मिश्रित होता है? हाँ, निकिल, टिटेनियम, आयरन या क्रोमियम, कॉपर, निकिल या मैग्नीज, निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज या आयरन, या कॉपर, निकिल। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो कॉपर एंड निकिल। ठीक है, यू रेखा इसको क्या कहते हैं? कॉन्स्टेंटन को और क्या कहते हैं? तो यू रेखा भी कहते हैं, यू रेखा। ठीक है, और ये किससे बना होता है? तो कॉपर और निकिल से बना होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैलिएबल एंड डक्टाइल? कह रहा है कि जो दिया हुआ है, ये चारों जो दिए हुए हैं, फॉस्फोरस, सल्फर, कार्बन और कॉपर, इन चारों में से अघात वर्धनीय और तन्य है। तो बताइए क्या है? जो क्या है? मैलिएबल भी है और डक्टाइल भी है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कॉपर। ठीक है, कॉपर क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्या होता है? आघात वर्धनीय भी होता है और तन्य भी होता है, ये जो गिवन है ना इसमें से। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? मींस कि सोल्डर किस किस चीजों से मिलकर बना है? निकिल, कॉपर, जिंक, कॉपर एंड स्टेनस, कॉपर एंड जिंक, या फिर लेड एंड स्टेनस। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है? लेड एंड स्टेनस। ये पीबी और एसएन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब रहा हमारा ये क्वेश्चन कि मेटल इज यूज्ड टू मेक द फिलामेंट ऑफ अ लाइट बल्ब। आपने बल्ब देखा होगा ना, उसमें अंदर की तरफ पतली ऐसे ऐसे करके कॉइल्ड वायर रहती है। तो वो फिलामेंट क्या है? एक लाइट बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो बताइए, निक्रोम, कॉपर, निकल या टंगस्टन, किसका यूज किया जाता है? आपको पता है टंगस्टन का जो एटॉमिक सिंबल होता है वो ये W होता है। पढ़ते तो इसे टंगस्टन है लेकिन लिखते क्या है? W कैपिटल लेटर में। ये टंगस्टन का सिंबल है। कभी कभी सिर्फ ये दे के पूछ देगा तो आप क्या करोगे? वहां पे कंफ्यूज कर जाओगे। सब कुछ ऐसे ही देगा, सिर्फ इनके सिंबल लिख देगा, तो आपको वहां पे टिक करना होगा। ठीक है, तो टंगस्टन को W से डिनोट करते हैं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टंगस्टन। इसलिए मैंने आपको ये चीज कन्वे की है, क्योंकि ये तो ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा। अगर कोई और ऑप्शन देते हैं तो इसको तो नहीं हटाएंगे ना, तो इसलिए वहां पे W भी लिखा जा सकता है। तो अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ब्रॉन्ज इज मीन्स कांस्य है, तो कांस्य क्या है? नॉन मेटल है, एलॉय है, सब मेटल है या फिर मेटल है? तो बताइए ये क्या है? देखिए जो ब्रॉन्ज होता है ना, आपको भी पता है कि कई सारी चीजों से मिलकर बना होता है। तो ये क्या होता है आपका? ये एक मिश्र धातु होता है, एलॉय होता है। अब आपको बता दूं कि ये किस किस चीज से ब्रॉन्ज मिलकर बना होता है? तो ये कॉपर एंड टीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में कम से कम 10 बार रिपीट किया गया है। फिर कभी कभी ये भी पूछा गया है कि कौन कौन से मिश्र धातु होते हैं ब्रॉन्ज मेडल में। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं? कॉपर होते हैं आपके और टीन होते हैं। ठीक है, और ये क्या है? एक एलॉय है, मिश्र धातु है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। मेटल इज एक्सट्रैक्टेड ओनली बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब कि ये जो मेटल्स दिए हुए हैं इसमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा ही अब किया जाता है? क्या किया जाता है? उसको निकाला जाता है या अलग किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर बात हो रहा है कि धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा ही अलग किया जाता है। तो कौन सा धातु? एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक या आयरन? तो बताइए इसमें से कौन सा है जो सिर्फ और सिर्फ विद्युत अपघटन द्वारा अलग किया जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो है आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, एटॉमिक नंबर 13 और वैलेंसी इसकी 283। ठीक है, ये है आपका एल्यूमिनियम। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला,
कि नॉन मेटल्स फॉर्म आयंस, मतलब गैर धातु दृढ़ आयन बनाते हैं। नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, मतलब गैर धातु अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। या फिर नॉन मेटल फॉर्म कैटायन, गैर धातु धन आयन बनाते हैं। या फिर नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स कि जो गैर धातु होते हैं वो बिजली के खराब संवाहक होते हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? नॉन मेटल क्या करते हैं? यहाँ पे गलत की बात की गई है, सही की नहीं, ठीक है। और किसके बारे में की गई है? तो नॉन मेटल के बारे में की गई है। अगर नॉन मेटल की बात की जाए तो ये धन आयन नहीं बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं? ये ऋण आयन बनाते हैं, ठीक है। जो नॉन मेटल होते हैं वो माइनस चार्ज होता है उनके ऊपर, और जो मेटल होते हैं उनके ऊपर होता है प्लस चार्ज। इट मीन्स कि आपका ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो ये कथन गलत है। जो नॉन मेटल होते हैं वो कैट आयन नहीं बनाते, क्या बनाते हैं? एन आयन बनाते हैं। अब आप देखो कि एग्जाम में इसी क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जा सकता है। आपको सारे ऑप्शंस, ठीक है, इन सारे ऑप्शंस को चेंज कर देगा, क्वेश्चन सेम होगा, सिर्फ गलत की जगह सही दे देगा, ठीक है। और वहां पे क्या दे देगा? अगर आपसे पूछ लिया कि बताइए निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक, फिर 3 ऑप्शन गलत दे दिया और वहां पे दे दिया कि नॉन मेटल फॉर्म्स एन आयन, तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि इस क्वेश्चन में आपने कैटायन की बात की है, लेकिन आप ये क्वेश्चन भूल जा रहे हो कि यहाँ पे गलत की बात की गई है। लेकिन वहां पर क्या पूछ रहा है आपसे कि कौन सा कथन सही है। तो अगर सही की बात किया जाए तो ये तीनों ही सही हैं, ठीक है। ये खराब कंडक्टर होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एनायंस बनाते हैं, ये एसिड ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, ठीक। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। मेटल रिएक्ट विगर्सली विद कोल्ड वाटर। बताइए धातु ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, कौन सी धातु? कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम या सोडियम? देखिए इसका ना मैं अपने लास्ट वीडियो में शायद एक्सप्लेनेशन दे रही थी, तो मैंने ये आपको कन्वे किया था। और ये क्वेश्चन कम से कम 7 से 8 बार पूछा गया है और अलग अलग फॉर्म में पूछा गया है, ठीक है। और कभी कभी क्या किया है, सोडियम के साथ लेड भी दे दिया गया है, ठीक है। सोडियम के साथ लेड भी दे के क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक। तो इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आपका सोडियम। और ये जो सोडियम होता है ना, ये कहाँ पे रखा जाता है? तो ये रखा जाता है केरोसिन ऑयल में, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ये जैसे ही मॉइस्चर के संपर्क में आता है तो ये तेजी से जलने लगता है। देखिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और पूछा गया था, मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रही थी, उसमें देखा था मैंने कि इसमें से कौन सा धातु है या इसमें से कौन सा मेटल है जो कि ओपन करने पे या उसको हवा में ओपन करने पे वो तेजी से आग पकड़ लेता है। तो वो क्या है? वो भी आपका सोडियम ही है, ठीक है। अब हवा में आते ही आग कैसे पकड़ लेता है? क्योंकि हवा में आपको पता है मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी रहती है, जिससे पानी के संपर्क में आते ही सोडियम आग पकड़ लेता है, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। Which of the following electronic configuration is that of a non-metal? निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक गैर धातु का है? मीन्स कि नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो देखिए 283, 284, 285 या फिर 281। बताइए जो आपके नॉन मेटल होते हैं ना, वो किस ब्लॉक में रहते हैं? तो वो पी ब्लॉक में रहते हैं, ठीक है। जितने भी नॉन मेटल रहते हैं वो पी ब्लॉक में रहते हैं, ठीक। अब कह रहा है कि इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो बताइए आपको अलग कौन सा दिख रहा है? 283, ठीक, 4 and 1। अच्छा किसी भी मॉलिक्यूल का मैक्सिमम वैलेंसी कितना हो सकता है? 5 हो सकता है ना, 5 से ऊपर तो नहीं जा सकता। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन सी होगा। 1, 4, 3 तो रह सकता है, लेकिन 5 क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो इसका मतलब कि जो नॉन मेटल होते हैं, ठीक है, उनके आउटर ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो वो 5, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को
लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है और दे सकता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। कह रहा है कि निम्न में से किसका घनत्व और गलनांक कम होता है, ठीक है। सोडियम, आयरन, कॉपर एंड Au मीन्स गोल्ड, ठीक है। तो बताइए किसका होता है। आप भी जानते हो जो सोडियम होता है ना, इसका घनत्व, डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट दोनों कम होता है, ओके। अब आप देख रहे हो सोडियम भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, ये सब क्या है, कॉपर, जिंक, ये सब ऐसे मेटल हैं जिनके ना स्पेसिफिक कुछ ऐसे टर्म्स है ना जो एग्जाम में खास करके अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम देखिए एक ऑक्साइड भी बनाता है, अभी उसका भी क्वेश्चन है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया आपका, सोडियम। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहां पर ब्लॉक भरना है आपको, खाली है। आर कॉम्परेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट मीन्स कि तुलनात्मक रूप से उष्मा के कुचालक होते हैं। यहां पे तुलनात्मक रूप से बात की गई है, ठीक है। कॉपर, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन या गोल्ड, सिल्वर या फिर लेड एंड मरकरी। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, हाँ कौन है। देखिए जो जनरली मेटल होते हैं ना, अगर हम मेटल की बात करें तो ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है, ये गुड कंडक्टर होते हैं। लेकिन जो लेड और मरकरी होता है ना, ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका लेड एंड Hg। और ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो इस बिहार पे अगर देखेंगे आप तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ओके। क्यों, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, Pb एंड Hg ये आपके मेटल हैं बट ये कैसे हैं, बैड कंडक्टर है, ठीक है। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इफ यू प्लेस, फिर स्पेस दिया हुआ है, मेटल ऑन योर पाम दैट मेटल मेल्ट्स। मतलब कि अगर आप धातु को अपने हाथ पे रखते हो तो वो धातु क्या होती है, पिघल जाती है। तो पोटेशियम, गैलियम, सोडियम या बेरिलियम। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, ये इसका आंसर है गैलियम। कल भी बताया था, लेकिन आप देख रहे हो ना इस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा गया है। और इस क्वेश्चन को यहां रखने का सिर्फ एक ही मोटिव था कि आपसे कल मैंने कहा था कि रूम टेम्परेचर पे मतलब 29 डिग्री सेल्सियस पे कौन सा धातु लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो क्या था, गैलियम था, ओके। अब आज यही क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि धातु को आप अपनी हथेली पे रखते हो तो धातु पिघल जाती है, ओके, क्योंकि आपका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, 29 डिग्री सेल्सियस से अबव होता है। तो जैसे ही आप गैलियम को हाथ पे रखते हो वो मेल्ट हो जाता है। इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर है गैलियम, ओके। नाइक्रोम इज हुज एलॉय। पूछ रहा है कि नाइक्रोम किसका मिश्रण है, हाँ, निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज या आयरन, निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज या आयरन, या फिर मैग्नीशियम या आयरन, निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन, ठीक है। कॉपर, निकिल, कॉपर, मैग्नीज एंड आयरन, निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड एल्यूमिनियम। देखिए यहां पे कॉपर दिया है, यहां पे क्रोमियम दिया है, बाकी दोनों चीजें आपकी सेम है, ओके। तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। अगर नाइक्रोम की बात करेंगे आप तो ये निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज व आयरन से बना होता है, ओके। लेकिन जब आप स्टेनलेस स्टील की बात करोगे तो वहां पर आप क्या करोगे, मैग्नीज को हटा दो, सिर्फ निकिल, क्रोमियम एंड आयरन। तो स्टेनलेस स्टील को किस से बना होता है, तो वो आपका निकिल, क्रोमियम एंड आयरन से बना होता है। वहां पे मैंगनीज मिसिंग रहता है, लेकिन जो नाइक्रोमियम होता है उसमें मैंगनीज भी रहता है। इसका आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन ए होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। और स्टेनलेस स्टील का मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि स्टेनलेस स्टील बहुत ही ज्यादा
यूज में आता है हमारे घरों में और इसका पूछा गया है एग्जाम में भी। तो ये किसका बना है? निकिल, क्रोमियम एंड आयरन का बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन फॉर्म एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यहां पे एम्फोटेरिक की बात किया है, तो एम्फोटेरिक का मतलब आप क्या समझते हो? जो एसिड एंड बेस की तरह, एसिड एंड बेस दोनों की तरह काम करे, ठीक है, उसको एम्फोटेरिक कहते हैं। ओके, तो बताइए एल्युमिनियम, कैल्शियम, कॉपर या सोडियम में से कौन है एम्फोटेरिक? अच्छा, ये एम्फोटेरिक बहुत इंपॉर्टेंट है और क्यों है अभी बताती हूं मैं। उसका सेम यही रीजन है क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों की तरह काम करता है। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका? एल्युमिनियम। कैसे? क्योंकि एल्युमिनियम क्या बनाता है? Al2O3, जो पानी में क्या होता है? घुल के एक एल्कलाइन बिहेवियर करता है। ओके, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है इसका ये बिहेवियर। ठीक, इसीलिए ये एल्युमिनियम मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी स्पेशलिटी होती है जो हमें बार बार देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। Which of the following is the electronic configuration of a metallic element? यहाँ पे वहां मैंने क्या पूछा था आपसे कि नॉन मेटल। ठीक, तो नॉन मेटल का आपने क्या देखा था? 2, 8 एंड 5। ठीक है, यही देखा था ना। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पर नॉन मेटल ना पूछ के मेटल की बात किया है और इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपके सामने लेके आई हूं। अच्छा, एल्युमिनियम 13 होता है, 2, 8, 3 मैंने बताया था ना आप सबको, ये होता है ना उसका। ठीक है, एल्युमिनियम का। तो अच्छा ये बताइए यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्युमिनियम के लिए सूटेबल है? क्योंकि एल्युमिनियम क्या है? एक मेटल ही है ना, ये तो एक मेटल है। हाँ, इसीलिए मैंने एल्युमिनियम, क्योंकि अभी मैंने एल्युमिनियम की बात की थी, ये क्या बनाता है? तो Al2O3 बनाता है जो कि एसिड एंड बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। अब यही एल्युमिनियम आप याद कर लो और उसका कॉन्फ़िगरेशन याद कर लो, 283 मीन्स कि जिसका भी ये कॉन्फ़िगरेशन होगा या 282, 281, तो वो क्या होगा आपका? वो होगा आपका मेटल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए। ठीक है, अब ये चीजें आपको भूलेगी नहीं और दोनों क्वेश्चन लाने का सिर्फ एक रीजन था क्योंकि अगर मैं मेटल बताती, नॉन मेटल छोड़ देती तो आप एग्जाम में कंफ्यूज कर जाते। इसीलिए मैंने मेटल और नॉन मेटल दोनों के कॉन्फ़िगरेशन को यहां दिखा दिया। ओके, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज मोस्ट मैलिएबल? निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है? और यहाँ पे ये जरूर देख लिया करिए, निम्नलिखित में से मीन्स कि जो गिवन है उसमें से बात हो रही है। तो सोडियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड सिल्वर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर मैलिएबिलिटी की बात की जाए तो देख इस ऑप्शन में ये ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर है। लेकिन इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से पूछा गया है आरआरबी के ही एग्जाम में। वो तरीका क्या है कि निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है? क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ ऑप्शन को चेंज कर दिया है उन्होंने। सोडियम की जगह पे क्या कर दिया है? गोल्ड, Au कर दिया है। अगर कभी भी सोडियम की जगह पर Au, जिसका एटॉमिक नंबर आपका 79 होता है, अगर दिया हुआ है तो आप हमेशा Au को ही टिक करोगे, तब वहां पर आप सिल्वर को टिक नहीं करोगे क्योंकि सिल्वर से भी ज्यादा मैलिएबल कौन है? Au है। डक्टाइल एंड मैलिएबल कौन है? तो गोल्ड है। इसीलिए तो गोल्ड की ज्वेलरी आप देखते हो ना, उस पर कितने बारीक काम होते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसको बिना तोड़े कितने भी पतली चादर में फोल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का तब राइट आंसर क्या होगा आपका? Au। बट यहां पे इस क्वेश्चन में इसका राइट आंसर है आपका सिल्वर। आपका देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, वरना एग्जाम में ना आप यही छोटी छोटी चीजें कंफ्यूज करके आते हो और फट आपने देखा ऑप्शन Ag दिखा, अरे मैम ने तो बताया था और आप टिक करके चले आए, आपने Au को ध्यान ही नहीं दिया।
तो अगर ये यू है तो वहां पे आप गोल्ड को ही टिक करोगे। ओके, मेटल डू नॉट कोरोड। अब यहाँ पे पूछ रहा है धातु में जंग नहीं लगती, किस धातु में जंग नहीं लगती? मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, प्लैटिनम। अभी मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बताती हूँ, तो बताइए किसमें जंग नहीं लगती है? मैग्नीशियम में नहीं लगती, आयरन में, कैल्शियम में या प्लैटिनम में? तो इसका राइट आंसर प्लैटिनम होगा। ठीक है, क्या होगा? प्लैटिनम। लेकिन इससे ही एक क्वेश्चन और बन के आएगा कि धातु में जंग नहीं लगती, और वो ऑप्शन क्या करेंगे, उस ऑप्शन को चेंज कर देंगे, ये प्लैटिनम हटा देंगे और वहां पे लिख देंगे गोल्ड। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि आप सोचोगे अरे प्लैटिनम तो ऑप्शन में है ही नहीं, अब क्या करूं? तो वहां पर क्या होगा? आपका गोल्ड होगा। मीन्स कि प्लैटिनम एंड गोल्ड दोनों ऐसे मेटल हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए इनमें जंग नहीं लगती है। तभी तो हम सोने की ज्वेलरी या प्लैटिनम की ज्वेलरी पहन के घूमते रहते हैं। हाँ, अगर उसमें जंग लगती तो सोचिए कितना जंग लगा रहता, बट ऐसा नहीं होता, वो रिएक्ट नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आपका प्लैटिनम। लेकिन अगर ऑप्शन में प्लैटिनम की जगह गोल्ड दिया हुआ है तो आप गोल्ड को टिक करोगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दो दो ऑप्शन दे दे, प्लैटिनम एंड गोल्ड, कैल्शियम एंड आयरन, मैग्नीशियम एंड सोडियम, ऐसे करके, तो वहां पे भी आपको यही टिक करना है। ठीक है, चलिए ये है हमारा अगला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। मीन्स कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण तत्वों की विशेषता नहीं है? तो मोस्ट ऑफ दीज आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। मीन्स कि इसमें से अधिकांश उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट का मतलब आप क्या समझते हो? जो रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट करते हैं बट वो अपने आप को कभी चेंज नहीं करते। वो क्या करते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ बढ़ा देते हैं रिएक्शन की गति को। ठीक है, वो कभी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होके खुद को खत्म नहीं करते, खुद को डिस्ट्रॉय नहीं करते, खुद को चेंज नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये इंक्रीज करते हैं रिएक्शन की कैपेबिलिटी को। मीन्स कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। ठीक है, अब देखिए हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है कि ऑल ऑफ दीज आर एयर। ये सभी हवा है। जो संक्रमण तत्व है वो क्या है? हवा है। या फिर ऑल ऑफ देम आर मेटल्स एंड देयर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स आर हाई। मीन्स कि सभी धातुएं हैं और इनके क्वथनांक और गलनांक क्या होते हैं? उच्च। अब क्वथनांक का मतलब क्या होता है और गलनांक का मतलब क्या होता है? गलनांक मतलब वो टेम्परेचर जिसपे कोई भी चीज क्या होती है? मेल्ट हो जाती है। और क्वथनांक का मतलब होता है कि जिस टेम्परेचर पे कोई भी चीज बॉयल होने लगे। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? क्वथनांक। जैसे आप वाटर ले लो तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई चीज दे दिया और पूछ दिया कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा। ओके, बट इस टाइप के क्वेश्चंस ना बहुत ही कम आते हैं, ये टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं क्योंकि आप हर किसी का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट तो याद नहीं कर पाओगे। चलिए अब देखते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स कि जो संक्रमण तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? उष्मा और बिजली के अच्छे सुचालक होते हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? कौन ऐसा है जो संक्रमण तत्व की विशेषता नहीं है? अगर विशेषता नहीं है की बात कर रहा है, इट मीन्स कि ये जो कह रहा है कि ऑल ऑफ दीज आर एयर, ये विशेषता संक्रमण तत्वों की नहीं है। मीन्स कि जो संक्रमण तत्व होते हैं वो सारे क्या? गैस नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है, मीन्स कि जो सारे संक्रमण तत्व होते हैं वो क्या? आपके एयर नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। और जो बचे हुए ऑप्शंस हैं वो कैसे तत्व होते हैं? तो वो आपके संक्रमण तत्व होते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होगा? ये एज अ कैटलिस्ट भी यूज होते हैं, फिर इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई रहता है, और साथ ही ये टेम्परेचर और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अभी क्या है? ये हवा नहीं होते। मीन्स ये सभी हवा है, तो ये ऑप्शन क्या होता है? गलत।
ये इनकी स्पेशलिटी नहीं है, बट यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछा गया है कि विशेषता नहीं है, तो जो नहीं है वही आपको टिक करना है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन पता है बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। उसका बेसिक रीज़न यही है कि आपको कंफ्यूज करना होता है, और हम कंफ्यूज भी होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप देखेंगे तो मेरे जो क्वेश्चन होते हैं ना, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं मुझे दिखते हैं तो मैं उसको आपके सामने रखती जरूर हूँ। ओके, अब आइडेंटिफाई द नॉन मेटल एमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स, मीन्स कि निम्नलिखित तत्वों में से गैर धातु की पहचान करें। बताइए इसमें से कौन नॉन मेटल है? मैग्नीशियम, क्लोरीन, सोडियम या एल्यूमिनियम? तो क्या है वो? क्लोरीन है। ये कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पे ये क्लोरीन क्या होता है? गैस फॉर्म में होता है। अच्छा आप बताइए, जो मेटल होते हैं क्या वो गैस फॉर्म में होते हैं? नहीं होते हैं ना, वो क्या होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं। लेकिन ये नॉन मेटल है, इसीलिए तो ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? आपका गैस अवस्था में होता है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये जो क्लोरीन है ना, ये क्या है? हैलोजन के रूप में भी काम करती है, मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋण आयन भी बनाती है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है? गैर धातु है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया क्लोरीन। अच्छा बस आज इतने ही क्वेश्चन थे। तो ये रहे आपके प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने देखा कि इसमें कितनी सारी चीज़ें आपको समझने को मिली या देखने को मिली जो अलग थी, या फिर एग्जाम में इसी क्वेश्चन को किस तरीके से एग्जामिनर और पूछ सकता है, या इसका और क्या ऑप्शन सही हो सकता है, वो भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो ऐसे ही और भी वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी डाउट्स हो उनको कमेंट सेक्शन में आप लिख के ज़रूर पूछिए। तो थैंक यू सो मच।